हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में मैंने आपको 27 नंबर का क्वेश्चन करवाया था, मशीनरी डिस्पोजल, है ना। आया आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा आया, कोई बात नहीं, अभी पूरा पूरा आ जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। फिर से हम इसमें मशीनरी डिस्पोजल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत कच्चा हो, मतलब थोड़ा कम समझ में आया हो, तो पहले उसको एक बार और अच्छे से देखना, फिर इसको देखना। फिर से कोशिश करती हूँ पूरा सब कुछ समझाने का, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। 28 पहले रीड कर लेते हैं। अशोका एंड कंपनी whose books are closed on 31st March purchased a machinery for 1,50,000 on 1st April 2021. Additional machinery was acquired for 50,000 on 1st October 2021. Certain machinery which was purchased for 50,000 on 1st October 2021 was sold for 40,000 on 30 September. Prepare the machinery account and accumulated depreciation. Accumulated debt मतलब वही बेटा, provision for depreciation for all the years up to the year ended 31st March 2024. Depreciation is charged 10% per annum on straight line method. Also show the machinery disposal account. पहली बात, 27 में हमें मशीनरी के बैलेंस दिए हुए थे, तो हमने सिर्फ बैलेंस में से मशीनरी अकाउंट में जो मशीन हमने बेच दी थी उसको रिमूव कर दिया था, हटा दिया था, है ना। लेकिन यहां पर बैलेंस नहीं दिया है, तो यहां पे हमें पूरा मशीनरी अकाउंट बनाना होगा, पूरा डेप्रिसिएशन बनाना होगा, एक्यूमुलेटेड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल। तीनों में अंतर क्या है मैम? मशीनरी अकाउंट में सिर्फ मशीन लिखेंगे कि इतने की मशीन है, इतने की खरीदी, फिर इतने की थी, फिर इतने की मशीन बेच दी, बस डिस्पोज कर दी। डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे? जो मशीनें हैं उनका डेप यहां लिखते जाएंगे। जैसे हम पूरे क्वेश्चन में मशीन, डेप, सेल, प्रॉफिट सब एक ही अकाउंट में करते हैं, वैसे यहां हम दो अकाउंट अलग अलग करेंगे। कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखो अभी कितना इजी है। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट खींचा, ठीक। हमने मशीन कब खरीदी? फर्स्ट। अच्छा, ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ अशोका एंड कंपनी। हमने पहली मशीन खरीदी है 2021 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। क्या नाम दूं इससे बेटा? मशीन फर्स्ट। कितने रुपए की मशीन फर्स्ट? देखो 1,50,000, ठीक है। और मैंने एक और खरीद ली 2021 में ही आएगा, अक्टूबर 1। तो फिर से लिखूं टू बैंक अकाउंट मशीन सेकेंड, ठीक। कितने की खरीदी? 50,000 और बेची कब है? 30 सितंबर 2023 को, ठीक। तो ये मैंने खरीदी 50,000 की। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये 21 है, यहां लिखो 22 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी। कितने हो गए बेटा? 2 लाख। बस इतना सा काम करना है कि भाई हमारे पास दो मशीनें आ गई हैं, एक 1.5 लाख की और एक 2 लाख की। टोटल हमारे पास 2022 31 मार्च को 2 लाख की मशीन है। फिर ये बैलेंस सीडी अगले साल क्या होता है? बीडी। तो 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 2 लाख। फिर हमने मशीन को बेचा है 23 में, 23 में, तो अभी हमें कुछ नहीं करना। मैडम इनका डेप यहां लगाएंगे, है ना। तो यहां पर क्या करूं? फिर सेशन को क्लोज कर दूं।
तो यहाँ 22 है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा 2023। ठीक है, कौन सी डेट 31 मार्च बाय बैलेंस बीडी। बीडी नहीं सीडी, क्लोज कर रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। ठीक है, ब्रॉट डाउन, सेशन क्लोज कर रहे हैं सीडी, फिर टोटल कर दिया। फिर ये 23 वापस यहां आएगा 2023 अप्रैल 1 क्या लिखूं टू बैलेंस बीडी। ध्यान रखना बेटा, जो बैलेंस निकलता है ना क्लोजिंग में, वो अगले साल का क्या होता है ओपनिंग। यदि इधर सीडी आया है तो फिर नेक्स्ट इधर अपोजिट साइड आएगा बीडी, ब्रॉट डाउन 2 लाख। हम ये बताना चाहते हैं 21-22 में हमारे पास 2 लाख की मशीन थी, 22-23 में भी हमारे पास 2 लाख की मशीन थी, और 23-24 में आकर 30 सितंबर को 2023 को हमने एक 50,000 वाली मशीन को बेच दिया। तो हम उसे किस नाम से लिखेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर, किस नाम से लिखेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल। बेचने के लिए बाय बैंक यूज नहीं करना है, क्योंकि हम डिस्पोजल मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो मशीन 2 लाख में से आपने सेल कर दी, कौन सी मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट बताओ उसकी 50,000 वाली, ये सेकंड वाली मशीन हमने बेची है, ये मशीन सेकंड है। ठीक है, तो फिर आपके पास 2024 को 31 मार्च को केवल एक मशीन बची है बाय बैलेंस सीडी। कौन सी वाली बची है 1,50,000 वाली, और ये हो गया 2 लाख। क्लियर, और फिर ये 2024 अप्रैल 1 यहां लिख देंगे हम टू बैलेंस बीडी 150। यहां पे कोई डैप नहीं लगाना, यहां पे कितने में सेल की, कितने का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो यहां नहीं लिखना। ये मशीनरी अकाउंट है। डिस्पोजल जब बनाना हो तो फिर हमें सिर्फ इतना सा लिखना होता है कि कौन सी मशीन किस साल में हमने बेची है, उसको हटाना है बस। और हटाने के लिए क्या नाम लिखना है बाय मशीनरी डिस्पोजल। क्या लिखना है बेटा बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। 2 लाख में से 50,000 की मशीन चली गई, कितने की बची 1,50,000, ये लिख दिया। पहले साल 2 लाख की थी, दूसरे साल 2 लाख की, तीसरे साल 50 की बिक गई 1.5 लाख। अब जैसे जैसे हमने ये लिखा है वैसे वैसे इस पे हमें क्या लगाना है डेप। तो डेप के लिए हम अलग से क्या बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो पहले साल आपके ने मशीन खरीदी, ये इनका डेप कहाँ लगता है बाई साइड में, तो मैं बाई साइड में लिखती हूँ। डेप कब लगेगा 2022 को 31 मार्च। ठीक है, आप यही समझो कि आपने पहली मशीन 150 की खरीदी है, तो यहां लिखूं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। पहली मशीन कितने की है 150, 150 का 10% 15,000। ठीक है, दूसरी मशीन 50 की कब खरीदी अक्टूबर में। कब खरीदी अक्टूबर में, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ। इस वाली मशीन पे कितने महीने का लगेगा 6 महीने। तो 50,000 का 10% होता है 5,000, 5,000 का आधा कर दो 2,500, डेप लग गया 17,500। कोई बैलेंस कुछ नहीं निकालना, सिर्फ डेप लिखना है, टोटल लिख दिया। ये 31 मार्च, तो 2022 31 मार्च को ही टू बैलेंस
CD कितना 17,500। आप इसको देखो, 21 है तो खत्म कब होगा 22 में, फिर वापस से ये CD इधर आके फिर क्या होगा BD। कौन सी डेट 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 17,500 का डेप 22 में लग चुका है। अब हम आएंगे वापस से 22 के बाद 23 में। कब आएंगे 23, फिर लिखेंगे 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। दोनों मशीन पे डेप लगेगा, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। अब आपके पास जो मशीन है, ठीक है, वो पूरी मशीन फर्स्ट 150 की है और मशीन सेकंड 50 की है। अब आपके पास मशीन स्टार्टिंग से है अप्रैल से, तो पूरा साल का डेप लगेगा। देखो बेटा, जो डेप हम यहां लिखते थे, माइनस करते थे, वो डेप हमें अलग से लिखना है बस। पहले साल मशीन पे डेप लगा है 17,500 का। क्यों? क्योंकि एक मशीन अक्टूबर में खरीदी थी। दूसरी बार डेप जो लगेगा वो पहली मशीन पे 15 और दूसरी मशीन पे पूरा 5 लगेगा पूरे साल का। तो डेप कितना लग गया 20। क्लोज कर दो 37,500। ठीक है। अब 31 मार्च 2023 आया टू बैलेंस CD कितना 37,500। ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ 23 है तो यहाँ 24 कर दिया, नहीं, ये 22 का डेप लग रहा है, ये 23 का लग रहा है। अब हम 24 का लगाएंगे, पर पहले वापस से बैलेंस उतारेंगे। ये 31 मार्च है 2023, यहां क्या लिखूं 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 37,500। फिर अब मैं 31 मार्च 24 लिखूं क्या? नहीं, पहले मैं लिखूंगी 30 सितंबर 2023। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि 30 सितंबर को हम मशीन बेच रहे हैं, तो हम 30 सितंबर तक का डेप लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन। ध्यान से समझना बेटा, अकाउंट। कौन सी मशीन बेच रहे हो? सेकंड मशीन कितने की है? 50,000 की। 50,000 पे डेप कहां से कहां तक लगेगा? अप्रैल से सितंबर तक। अप्रैल से सितंबर तक हम मशीन को 30 सितंबर को बेच रहे हैं, तो 30 सितंबर तक 6 महीने का डेप 50,000 वाली मशीन पर, तो 50,000 वाली मशीन 10% से 6 महीने का वापस से कितना लगेगा 2,500। और दूसरी मशीन 31 मार्च 2024 तक लगेगा उस पे बाय डेप्रीसिएशन। इस मशीन जो फर्स्ट है उस पे पूरे साल का डेप लगेगा 15,000। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख मशीन हमारे पास अभी तक है, 1.5 लाख रुपए वाली मशीन। यही मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि मशीन का टोटल डेप दिया है, उसमें से जो मशीन अपन बेच देते हैं, ठीक है, उसका डेप मुझे रिमूव करना है। अब देखो, ये तो समझ में आया, फिर से समझाती हूँ। पहले साल 22 में दोनों मशीन पर डेप लगा 15 और 2,500। 2,500 क्यों लगा? क्योंकि अक्टूबर में खरीदी थी। नेक्स्ट ईयर पुराना डेप और नया डेप प्लस हो गया, यहाँ पे पूरा 15 और 5 आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा साल था। नेक्स्ट थर्ड ईयर में पुराना डेप, देखो हमें डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं दिया हुआ था, इसलिए डेप का बैलेंस हम निकाल रहे हैं। पहले साल, दूसरे साल और ये तीसरे साल का बैलेंस आ गया। अब टोटल इस बैलेंस में से ये तीसरे साल का बैलेंस, ठीक है, ये तो दूसरे का है,
फर्स्ट, सेकेंड और फिर ये थर्ड। अब इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे 2023 30 सितंबर को वापस से लिखना है क्या, टू, क्या लिखूंगी बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू मशीनरी डिस्पोजल। क्या डिस्पोजल, क्या लिखना है, वो मशीन जिसको मैंने सेल कर दिया उसका अब तक का डेप निकाल के माइनस करना है। पहले साल मशीन पे डेप लगा था 2500, दूसरे साल मशीन पे डेप लगा था 5, तीसरे साल मशीन पे लगा 2500। तो इस टोटल डेप में 3 साल का जो डेप है, 3 साल का टोटल मशीन का डेप इतना है, उसमें से 10,000 में माइनस कर दूंगी। कितने माइनस कर दूंगी, 10,000। तो एग्जिस्टिंग मशीन का डेप आ जाएगा 37,500 प्लस 2500 प्लस 15,000, ये 55,000 टोटल डेप लगा है दोनों मशीन का। उसमें से 31 मार्च 2024 टू बैलेंस CD 55 में से 10 गए 45,000 वो डेप है जो एग्जिस्टिंग मशीन पे लगा है। देखिए मैं आपको एक चीज फिर से बताती हूँ, टोटल 2 मशीनें हैं, दोनों मशीन पे 3 साल में 55,000 डेप लगा है। इस 55 में से जो मशीन बेच दी उस पे कितना डेप है और जो मशीन है उस पर कितना डेप है, ये बताना होता है। आप चेक करके देखो, मशीन फर्स्ट पे यहाँ 15 डेप था, यहाँ 15 है और यहाँ पे भी 15 है, मतलब 15 15 15 45,000 कौन सी मशीन पे डेप है, फर्स्ट वाली। जो आपके पास है उसका टोटल डेप और जो आपने बेच दी उसका टोटल डेप। और एक और चीज याद करने के लिए शॉर्टकट बताती हूँ, जब डिस्पोजल आए तो मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप दोनों में जब बेचेंगे और जब डेप रिमूव करेंगे तो लिखना है मशीनरी डिस्पोजल। यहां पे भी क्या लिखा है, मशीनरी डिस्पोजल, यहां पे भी क्या लिखा है, मशीनरी डिस्पोजल। आया समझ में, यही सबसे मेन है। ये नहीं कहती हूं बहुत सिंपल है, बट ये भी नहीं कहती हूं कि बहुत टफ है। थोड़ी सी मेहनत की जाए तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। मशीन के बैलेंस लिखते जाना है, यहाँ मशीन के डेप निकालते जाना है, जिसको बेच दिया उसको अलग कर देना है। कौन सी डेट, ये हमेशा ध्यान रखना है, 30 सितंबर को अपन रिमूव कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस मार्च में ही निकलेगा। तो यदि ये 23 है तो बैलेंस कब निकलेगा, 24 में। ठीक है, अप्रैल 23 है तो फिर 31 मार्च 2024। देखिए ये 22 था, फिर ये 22 को उतरा 23, फिर 23 को उतरा 24। क्लियर। अब क्या बनाना है मुझे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो मैं ये चाह रही हूं कि आपको ये दोनों अकाउंट भी दिखे, इसलिए मैं थोड़ा सा यहां से रब कर देती हूं, इतने में मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, यहां मैं मशीनरी डिस्पोजल बना देती हूं। देखिए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ये देखिए बाय मशीनरी डिस्पोजल, ये बाय में लिखा है तो मैं कहाँ लिखूंगी, 2 में। कौन सी डेट को, 2023 30 सितंबर। बाय मशीनरी डिस्पोजल तो मैं यहां लिखूंगी टू मशीनरी। क्या सिखाया है मैंने लेजर में आपको कि जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं आता। जब मैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगी तो मशीनरी डिस्पोजल नहीं लिखूंगी, उसकी प्लेस पर, ठीक है, मशीनरी डिस्पोजल यहां है तो ये अपोजिट होगा। क्यों, जर्नल एंट्री यदि मैं बनाती हूं तो क्या बनेगी, मशीनरी टू मशीनरी डिस्पोजल। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी,
मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी, है ना, शायद मैंने उल्टा बोल दिया था, मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी, है ना। तो मशीनरी डिस्पोजल कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड, तो मैं डेबिट में लिखूंगी, लेकिन नाम किसका लिखूंगी, टू मशीनरी। इतना लॉजिक पे मत जाना, डायरेक्ट आप तो देख लो, ये बाय में तो कहाँ लिखूंगी, टू में। और एक और, ये टू मशीनरी डिस्पोजल है, तो मैं कहाँ लिखूंगी, बाय में। कौन सी डेट, 2023 30 सितंबर। बाय क्या नाम लिखूंगी, प्रोविजन फॉर डेप्ट 10,000। फिर 30 सितंबर को मैंने इस मशीन को कितने में बेचा, तो बाय बैंक मैंने इस मशीन को बेचा 40,000 में। 40 में ही बेचा है, हाँ जी 40 में ही बेचा है। तो फिर इधर भी 50 हो गए और इधर भी 50 हो गए, यानी कि इस मशीन को बेचने पे मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि 50 की मशीन में से 10 का डेप लग गया, तो बचे 40 और 40 में ही बेचा। ये था मशीनरी डिस्पोजल। कितना सिंपल है मशीनरी डिस्पोजल। ये बाय में था तो टू मशीनरी, ये टू मशीनरी डिस्पोजल था तो बाय प्रोविजन फॉर डेप, मतलब जो मशीन को बेचा उसका डेप और उसकी सेलिंग प्राइस दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देते, प्रॉफिट लॉस आ जाता। पर प्रॉफिट लॉस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 50,000 की मशीन थी और यहाँ पे भी 50 ही हो गए। 50 में से 10 गए 40 और 40 में ही बेचा है, दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो गेन। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में मशीनरी डिस्पोजल। मेहनत कीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली आएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर डिस्पोजल और अकाउंट सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल के साथ बने रहना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।